नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन मास के महत्व और कथा के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने में दो प्रमुख त्योहार पड़ते हैं जो कि महाशिवरात्रि और होली होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। माना जाता है कि इस माह के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, श्री शिव महापुराण आदि ग्रंथों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण एवं बाबा भोलेनाथ की परम आशीर्वाद, परम कृपा हम पर बन जाती है। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 एवं श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 17 एवं 18 की कथाओं का श्रवण करते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की शक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अन्मत्त होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं ही अपना हितकारी है और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को आत्मशीत, उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वह सच्चा योगी कहलाता है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठ निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होएं और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावें। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अधिक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों को योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है,
योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त करता हुआ चित्त अपने आत्मा में हो जाता है और मनोकामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास करने के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में संतुष्ट हुआ होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रिय द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्म स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता और जहाँ स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करें और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी और पराक्रमी तथा दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जाकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है
वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं छठे अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ जनश्रुति नामक राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रेयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी, तब मन से विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, वहां भी स्नान ध्यान कर दान दिया और द्वारिकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे, तहाँ तहाँ ही जाए स्नान दान दर्शन करे और रेयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्रीनारायण जी को परसकर रथ आगे बढ़ाया, तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी, परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है, जिसकी तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देख के ही सोचा कि यह रेयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी, तब मुनि ने राजन का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम के परसनहारा पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका ऐसा तेज किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेयक मुनि जी ने श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया। तब तो वह राजा भी पाठ करने लगा। उस पाठ के प्रताप से राजा त्रिलोकदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग कर दिया। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वो बैकुंठ गए। श्री नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, मैंने यह 6वें अध्याय का महात्म्य तुमको सुनाया है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बाबा भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करते हैं। विंध्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 17वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य के बारे में। ऋषियों ने कहा, हे महामुनो, प्रणव एवं षडलिंग की क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ। श्री शिव जी हमारी
और आपकी रक्षा करे। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौ का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और वह तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकान, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह पंच प्रणव से शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और तपरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की उतनी सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग स्वरूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव भक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव शिव शंकर भगवान की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 18वां अध्याय। इस अध्याय के बारे में हम जानेंगे बंध मोक्षादि शिवलिंग का महात्म्य के बारे में। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वीतम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय को कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचत मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इनमें से जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है
तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं, शिव जी इनसे परे है। वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निर्मह और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्मराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उनकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सामुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावे शिव के ही ज्ञान, ध्यान, उनके नाम आदि का अभ्यास में लगा रहें और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करें। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ। नंबर 1 स्वयंभू लिंग, नंबर 2 बिंदु लिंग, नंबर 3 प्रतिष्ठित लिंग, नंबर 4 चर लिंग और नंबर 5 गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर महास्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात किसी भी समय सजल भस्म को त्रिपुण से ही धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूर्ण फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य को राजस, तामस आदि तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है।
इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। देहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिससे जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दे देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के कर्म से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिव जी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया से अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव जी द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो। इसीलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्ति को दान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे।
इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। बोली मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।